आज हम अक्सर रीमेक फिल्मों पर चर्चा करते हैं, कॉपीड फिल्मों की बात करते हैं और कई बार इंस्पायर्ड होकर बनाई गई फिल्म को भी कॉपीड की श्रेणी में रखकर फिल्म को आंकते हैं। अब फिल्म ऑफिशियल रीमेक हो, कॉपीड हो या फिर इंस्पायर्ड हो, एक बात कॉमन रहती है कि फिल्म मेकर हमेशा एक सफल फिल्म की रीमेक करता है या उसे कॉपी या उससे इंस्पायर होकर फिल्म बनाता है। कभी किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगाया, यानी कि फ्लॉप फिल्म की रीमेक या उससे इंस्पायर होकर फिल्म नहीं बनाई है। लेकिन इंडियन फिल्म हिस्ट्री में एक बार ऐसा भी हुआ है कि जब एक डायरेक्टर ने एक फ्लॉप फिल्म से इंस्पायर होकर न केवल ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई बल्कि उस फिल्म के लीड एक्टर्स को भी सुपरस्टार्स की श्रेणी में खड़ा कर दिया। कौन है ये फिल्म मेकर और उसने क्यों एक फ्लॉप फिल्म पर इतना बड़ा दांव खेल डाला, ये सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। ये वो समय था जब सलीम जावेद की फेमस जोड़ी अलग हो चुकी थी और दोनों अब एक साथ काम ना करके अलग अलग स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, या यूं कहिए जावेद अख्तर लिरिक्स लिखने में व्यस्त थे और सलीम खान भी फिल्में लिखने में उतने एक्टिव नहीं रहे थे। फिर भी अलग होने के बाद सलीम खान ने कब्जा, तूफान, नाम, जुर्म, पत्थर के फूल और मस्त कलंदर जैसी फिल्में लिखी, जिनमें कुछ सफल रही और कुछ असफल। इन्हीं में से एक फिल्म थी फलक, जिसे सलीम खान ने लिखा था, जो 1988 में रिलीज हुई थी। फिल्म के लीड रोल्स में जैकी श्रॉफ, मोहन भंडारी, शेखर कपूर, राखी, अनुपम खेर, परेश रावल और किरण कुमार जैसे एक्टर्स थे। फिल्म का डायरेक्शन शशि लाल के नायर ने किया था, जो इससे पहले बहू की आवाज, कर्मदाता और परिवार जैसी फिल्में बना चुके थे। ये फिल्म दो भाइयों की कहानी थी, जिसमें एक जैकी श्रॉफ थे और दूसरे मोहन भंडारी। ये एक रिवेंज स्टोरी थी जहां दो भाई थे, जिनमें से एक लॉयर बन जाता है। लॉयर भाई का किरदार मोहन भंडारी ने निभाया था। मैं तुमसे ये पूछकर कि तुमने मुझे नौकरी से क्यों निकाला, तुम्हारे कमीनेपन पर शक नहीं करना चाहता। राइटर सलीम खान ने इस फिल्म के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी बॉम्बे के सांता क्रूज में, जहां बॉलीवुड के नामचीन हस्तियों को फिल्म देखने के लिए बुलाया गया था। इन्हीं हस्तियों में से एक थे सुभाष घई। उस वक्त सुभाष घई का फिल्म इंडस्ट्री पर दबदबा था और वो सबसे सफल निर्देशकों में गिने जाने लगे थे, क्योंकि इससे पहले वो हीरो, विधाता, कर्मा और कर्ज जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके थे। फिल्म देखने के बाद सुभाष घई ने सलीम खान से कहा कि उनके हिसाब से ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं बन पाई है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत सुस्त है, स्लो है, लेकिन फिल्म का प्लॉट उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने सलीम खान को कहा कि मैं जल्द ही इस स्टोरी पर एक प्योर कमर्शियल फिल्म बनाऊंगा। सुभाष घई ने ये बात यूं ही हवा में नहीं कही थी, बल्कि फलक फिल्म के स्क्रीनिंग के समय से ही उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया था और अगले ही साल यानी 1989 में उन्होंने जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, राखी, माधुरी दीक्षित और डिंपल कपाड़िया के साथ फिल्म रिलीज की, जिसका नाम था राम लखन। ये फिल्म दो भाइयों की कहानी थी जो अपने बाप का बदला लेना चाहते हैं, जिनमें से एक पुलिस ऑफिसर था, जैसा कि फिल्म फलक में उससे मिलता जुलता देखने को मिला था। यहाँ राखी गुलजार कॉमन एक्ट्रेस थी, जो फलक और राम लखन दोनों फिल्मों में थी। सुभाष घई ने उसी कहानी को अपने स्टाइल में ग्रैंड स्केल पर शूट किया, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने हर कैरेक्टर को, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसे बड़े रूप में पर्दे पर दिखाया और नतीजा की फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बाकी तो उनकी फिल्मों का म्यूजिक तो हमेशा से ही टॉप क्लास कर रहा है, तो राम लखन फिल्म का म्यूजिक भी लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म से अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ का करियर दोबारा से पटरी पर आ गया और दोनों सुपरस्टार्स की श्रेणी में गिने जाने लगे। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ वाले रोल के लिए सुभाष घई पहले शत्रुघ्न सिन्हा को लेना चाहते थे, बट ये हो नहीं पाया। ये फिल्म केवल मेल एक्टर्स ही नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित के करियर के लिए भी फायदेमंद रही। दरअसल जब सुभाष घई कर्मा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उसी समय माधुरी दीक्षित आवारा बाप की शूटिंग में व्यस्त थी। माधुरी दीक्षित का करियर कुछ खास चल नहीं रहा था, तो सुभाष घई ने माधुरी दीक्षित को कर्मा फिल्म में एक गाना ऑफर किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से एडिट में वो गाना कट गया, जिसके बाद सुभाष घई ने माधुरी दीक्षित से वादा किया कि वो उन्हें किसी बड़ी फिल्म से लॉन्च करेंगे। इसलिए उन्होंने राम लखन में माधुरी दीक्षित को कास्ट किया। लेकिन राम लखन से पहले माधुरी की तेजाब रिलीज हो गई और वो ऑलरेडी एक बड़ी हिट थी। हालांकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये फिल्म दीवार से कॉपीड है, लेकिन सुभाष घई को इसका एग्जैक्ट आइडिया फलक फिल्म से ही आया था।
ये फिल्म एक एग्जाम्पल है कि कहानी जो भी हो उसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। उसी सेम कहानी को शशिकला के नायर उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए जैसे सुभाष घई ने राम लखन में प्रेजेंट किया। सुभाष घई की फिल्में देखें तो वो कैरेक्टराइजेशन पर काफी बारीकी से काम करते हैं। उनकी फिल्मों के विलन राह चलते जेब कतरे या छोटा मोटा बदमाश नहीं होते थे। यही रीजन है कि बड़े विलन दिखाने के कारण उनकी फिल्मों का हीरो भी दमदार तरीके से पेश किया जाता था ताकि दोनों एक दूसरे पर बराबर भारी पड़ सके। अगर आप गौर करें तो सुभाष घई की फिल्मों के विलन लार्जर देन लाइफ टाइप के होते थे। सुभाष घई की डायरेक्टर के तौर पर पहली फिल्म थी कालीचरण, जिसमें विलन थे अजीत जो एक बड़े स्मगलर थे, जिनका फेमस डायलॉग था सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, जो आज भी बॉलीवुड के सबसे फेमस डायलॉग्स में से एक है। और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की हो। विश्वनाथ फिल्म का विलन जेएन के अगेन एक खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन था। फैसला सरे मैदान में हुआ करता है। कर्ज फिल्म के सरजूड़ा वाले किरदार को कौन भूल सकता है। हीरो फिल्म का पाशा हो या कर्मा फिल्म का डॉक्टर डैंग, मेरी जंग का जीरी ठकराल हो या सौदागर का चुनिया मामा, खलनायक का बल्लू हो या त्रिमूर्ति का खोखा, हर विलन को आम फिल्मों के विलन से बहुत लार्ज करके दिखाया गया था। यही कारण था कि उनकी फिल्मों के हीरो के साथ साथ विलन्स भी यादगार होते हैं। तो ये थी सुभाष घई की राम लखन बनाने के पीछे की कहानी। आशा करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। सुभाष घई की फिल्मों में आपका फेवरेट विलन कौन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे मुझे सरजूड़ा, डॉक्टर डैंग और चुनिया मामा विलन के तौर पर बहुत अच्छे लगे थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए